प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद स्वदेशी की खुशबू देश की फिजा में महकने लगी है। किसान कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर? क्या हमारा देश स्वदेशी अपनाने की राह पर चल निकला है? क्या स्वराज का सपना गांव से होकर गुजरता है? गांव और किसानों की हालत पहले क्या थी, अब क्या है और आगे कैसी होगी? वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार ने स्वदेशी अभियान को स्वाभिमान से कैसे जोड़ा और इसके क्या परिणाम देश में दिख रहे हैं? इन सभी सवालों को लेकर स्वदेश न्यूज चैनल हेड आशुतोष ने कृषि मंत्री कमल पटेल से विशेष बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, वो भारत जो हमारे देश के गांवों से होकर गुजरता है, वो भारत जहां वाकई में हमारे देश की बड़ी जनसंख्या निवास करती है। हम उन किसानों की बात कर रहे हैं, उन ग्रामीणों की बात कर रहे हैं जिनके बारे में बातें तो काफ़ी होती रही हैं, लेकिन क्या वाकई में उनका उत्थान हो पाया है? देश के इस महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी से कि आखिर देश का किसान क्या वाकई में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या वाकई में हमारा देश स्वदेशी अपना रहा है? स्वदेश न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी से। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं स्वदेश चैनल को, न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने स्वदेश न्यूज़ चैनल प्रारंभ किया है। इससे मट्टी की, स्वदेश की खुशबू निकलती है और मन प्रसन्न हो जाता है, कमल की तरह खिलने लगता है। और इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने स्वदेश न्यूज़ चैनल प्रारंभ किया है, जिससे निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत हुए हमें 74 साल हो गए हैं और इन 73 साल में हमने बहुत कुछ पाया है तो बहुत कुछ खोया भी है। हमने चरित्र खो दिया था, हमने देशभक्ति खो दी थी, हमने स्वाभिमान खो दिया था, हमने पुरुषार्थ खो दिया था। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया और उसके बाद जिनकी सरकार रही, अंग्रेज तो चले गए लेकिन वही अंग्रेजियत छोड़ गए। और इसलिए स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति की भावना आज़ादी के बाद जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, सही मायने में वो सिर्फ अणु या परमाणु विस्फोट नहीं था, वो इस देश की खोया हुआ स्वाभिमान, खोया हुआ पुरुषार्थ, खोया हुआ चरित्र, खोया हुआ देशभक्ति का विस्फोट था। और उसके बाद इस देश के अंदर, लोगों के अंदर आया निराशा आशा में बदली और लोगों का स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति की भावना नागरिकों में आई। और उसका परिणाम हमने देखा कारगिल युद्ध में कि कारगिल युद्ध में जब सीमा पर सेना, कारगिल की पहाड़ियों पर हमारे सैनिक लड़ रहे थे, अपनी कुर्बानियां देकर, शहीद होकर भी अपने देश का झंडा, तिरंगा फहराया। उनका सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए पूरे देश की जनता में, चाहे शहर हो या गांव हो, महिला हो या पुरुष हो, किसान हो या मजदूर हो, व्यापारी हो या कर्मचारी हो, सारे लोगों में एक देशभक्ति का ज्वार जगा था। और उस समय देखा होगा प्रधानमंत्री राहत कोष में महिलाओं ने अपनी सबसे प्रिय महिलाओं को होती सोने की रकम, लेकिन वो रकम भी उन्होंने, गहने भी निकाल कर प्रधानमंत्री जी के सहायता कोष में दिया था। अपने मंगलसूत्र तक हमारी बहनों माताओं ने दिए थे। युवाओं ने अपना जो भी राशि अपने पास रहती थी वो दी थी, किसान ने भी दी थी, मजदूर ने भी सहायता की थी और पूरा देश एक हुआ था। ये शायद आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। और उसके बाद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांधी जी के सपनों को साकार किया। जिस कांग्रेस ने 50 साल तक राज किया गांधी जी के नाम पर, उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया, ने गांधी जी के विचारों को नीचे तक लाए। हाँ, गांधी जी के नाम पर सत्ता भोग जरूर किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी गांधी जी के नाम पर नहीं जीते थे, न प्रधानमंत्री बने थे। वो अपने देशभक्ति के बल पर, अपनी योग्यता और संगठन की क्षमता के बल पर बने थे। लेकिन उन्होंने गांधी जी के सपनों का था कि असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होता है। ये गांधी जी भी कहते थे, दीनदयाल जी भी, सभी जो राष्ट्रभक्त नेता थे उन्होंने कहा। लेकिन अटल जी ने सही मायने में गांव के विकास की ओर कदम उठाए।
जो बजट था भारत सरकार का, उसमें 70% लोग गांव में रहते हैं और 30% लोग शहरों में रहते थे। 30% के लिए 70% बजट खर्च होता था और 70% जो गांव में रहते थे उनके लिए 30% होता था। इसलिए गांव पिछड़ते गए, शहर विकसित हो गए और गांव और शहर की खाई चौड़ी हो गई और इसलिए गांव से लोग पलायन करके शहर की ओर आने लगे। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस विकास का पहिया जो उल्टा घूम रहा था उसको सीधा किया और 70% बजट गांव के लिए खर्च किया। और पहली बार आजाद भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेकर आए कि पहले 2000 की आबादी के गांव को जोड़ेंगे, फिर 1500, फिर 1000, फिर 500। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश में 500 की आबादी के सारे गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से एक तरफ से जुड़ गए हैं। जो काम कांग्रेस की सरकार 50 साल में नहीं कर पाई वो अटल जी ने 6 साल के अंदर करके दिखाया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने लोकल से वोकल की बात कही है, उससे आप किस तरह देखते हैं? साथ ही जब प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी, तो पहली बार 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले के प्राचीर से उन्होंने झंडा वंदन किया था और मैं स्वयं दिल्ली गया था उनको देखने और उनको सुनने, और लाल किले पर मैं मेरे सांसद के साथ था। और जब उन्होंने कहा था कि गांधी जी का सपना हमको साकार करना है और गांधी जी कहते थे स्वच्छ भारत, और गांधी जी ने खुद ने झाड़ू हाथ में ली थी, मेला भी साफ करते थे हाथ से और इसको संदेश देते थे पूरे देश के अंदर। लेकिन 50 साल में कांग्रेस ने राज किया गांधी जी के नाम पर, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेंगे और खुले सोच से इस देश को मुक्त करेंगे, इस देश को स्वच्छ बनाएंगे, और इसलिए हाथ में झाड़ू ली। और आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 6 साल के अंदर करके दिखाया। आज भारत स्वच्छ है, खुले शौच से मुक्त है। और हमारी माताएं बहनें जो चूल्हा फूंक फूंक के अपनी आंखें खराब कर लेती थी, मोदी जी ने कहा था कि भारत के अच्छे दिन आएंगे, गरीबों के अच्छे दिन आएंगे, किसानों के अच्छे दिन आएंगे। तो वो अच्छे दिन आए हैं, उन्होंने करके दिखाया है। 8 करोड़ से भी अधिक माता बहनों को निःशुल्क फ्री में गैस टंकी और चूल्हा दिया, जिससे उनका जो चूल्हा फूंकते थे उससे आंखें खराब हो गई थी, उससे मुक्ति मिली है। और उनको गैस टंकी चूल्हा मिला है, उससे पर्यावरण की रक्षा भी हुई है, जंगल जो कटते थे वो भी बचे हैं। और इस प्रकार जो काम 70 साल में नहीं हुआ मोदी जी ने 6 साल के अंदर करके दिखाया। इसी के साथ उन्होंने 24 अप्रैल 2020 को आजाद भारत की सबसे बड़ी उन्होंने घोषणा भी की और उसकी शुरुआत की, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना वो है कि देश गांव और शहर मिलकर बना, ये गांधी जी भी कहते थे। लेकिन शहर में अगर प्लाट है तो उसकी वैल्यू है, अगर मकान है, दुकान है, उसकी वैल्यू है। और उससे कलेक्टर गाइडलाइन से उसकी गाइडलाइन तैयार हो जाती है कि कितने की है, 1,000 की है कि 1 लाख की, कि 1 करोड़ की, कि 100 करोड़ की, कि 1000 करोड़ की। उसके अनुसार उसको कोर्ट से जमानत लेने में उपयोग में फ़ायदा मिलता है, उसको बैंक से लोन लेने में, मकान बनाना और दुकान बनाना उसके लिए लोन मिल जाता है, मकान दुकान व्यवसाय और किसी के लिए भी लिमिट लेना तो वो मिल जाती है, और उद्योग डालना है बड़े से बड़ा तो बैंक लोन दे देती है उसको गारंटी में रख के। और इसलिए शहर का विकास हो गया। जो शुरुआत छोटे व्यापारी थे वो बड़े बड़े उद्योगपति बन गए। लेकिन गांव में अगर प्रॉपर्टी 1,000 की है या 1 लाख की है, 1 करोड़ की है, 100 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है, तो आज भी आज़ादी के बाद 73 साल तक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और उसके कारण गांव पिछड़ते गए। गांव के लोगों को अगर एक कटहल का पेड़ मेरे खलिहान में है या खेत में है तो मैं 5,000 की जमानत ले सकता हूँ, 10 पेड़ हैं तो 50,000 की ले सकता हूँ। लेकिन मेरा मकान 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो या 100 करोड़ का भी हो, प्रॉपर्टी गांव की आबादी में बसता गांव, तो उसकी वैल्यूएशन और दस्तावेज ना होने के कारण उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसलिए गांव के लोगों को 1 रुपया भी लोन नहीं मिलता है। और इसलिए किसान सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर था।
1000 एकड़ भी जमीन है तो वो वेयर हाउस नहीं बना सकता, उसके लिए लोन नहीं मिलता। शहर के लोगों ने आके गांव में वेयर हाउस बनाए या शहरों में बनाए। कोई इंडस्ट्री नहीं डाल सकता, कोई कृषि पर आधारित उद्योग भी नहीं लगा सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता, मकान के लिए लोन नहीं मिल सकता, और इसलिए गांव पिछड़ गए। लेकिन मैं बधाई देता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की। सही मायने में भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गाँव सही मायने में आज़ाद हुआ 24 अप्रैल 2020 को, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की, इसको लागू किया। अभी मध्य प्रदेश में हरदा और डिंडोरी जिले का सर्वे हो रहा ड्रोन कैमरे से, और पूरे गांव का एक नक्शा बनता है, और जो गरीब आदमी भी है या किसान है, मजदूर जो भी जहां बसा है और जितनी प्रॉपर्टी उसकी जगह है, उसका एक नक्शा बन के उसको अब स्वामित्व का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उससे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी। अब उसकी वैल्यू जितनी है उतने का वो लोन लेकर मकान बनाने के लिए उपयोग कर सकता है, वो दुकान बनाने के लिए उपयोग कर सकता है, वो व्यापार कर सकता है, वो उद्योग कर सकता है। और इसलिए अब गांव सही मायने में आज़ाद हुआ है। यानी अब किसान मजबूर या गांव के लोग मजबूर नहीं रहेंगे, बल्कि मजबूत बनेंगे। अब वो व्यापार भी कर सकेंगे, व्यवसाय भी कर सकेंगे, उद्योग भी लगा सकेंगे, मकान भी बना सकेंगे, और सही मायने में गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब गांव के विकास के द्वार खुले हैं। अब गांव के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। और ये काम करने का किसी को श्रेय मिलता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और महात्मा गांधी जी के सपनों को 73 साल बाद धरातल पर लाने वाले, सार्थक करने वाले कोई प्रधानमंत्री हुए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर राज किया, लेकिन गांधी जी के सपनों को या विचार को नहीं अपनाया। लेकिन मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांधी जी के नाम पर राज नहीं किया, न सत्ता में आए, लेकिन उनके विचारों को धरातल पर लाकर काम किया है। तो सच्चे गांधीवादी कांग्रेसी नहीं है, सच्चे गांधीवादी अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस स्वदेश की परिकल्पना को हमें बताने के लिए, और कहीं ना कहीं गाँव से जुड़ी हुई जो आपने बात कही है कि वाकई में हमारा जो भारत देश है दर्शकों वो गाँव में बसता है, और ये जानकर बेहद खुशी भी होती है और कहीं ना कहीं भरोसा भी जगता है कि हमारे जो राजनेता हैं वो इस बात को अब गंभीरता से समझने लगे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारतवर्ष का जो गाँव है वो समृद्ध होगा। और कहीं ना कहीं जब गाँव समृद्ध होंगे तभी कहीं ना कहीं हमारा देश भी समृद्ध होगा, और स्वदेशी की जो धारणा है और स्वदेश भारत की जो धारणा है वो और बलवती होगी और आगे बढ़ेगी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।